बहुत बड़ा बच्चा बने वो में तो जावते बन जाए। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, भगवान आप सभी वेदों में शास्त्र तथा प्राणों के ज्ञाता हैं। ऐसे कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी की 1 और सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि पितरों की 3 अथवा 4 तथा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है। नारद जी ने कहा, वस्तुवत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सब देवता देव गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्मा काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात है तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि इस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आदमी यही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो? तुम्हें कौन सा ऐसा यज्ञ दान व तप किया जिससे ब्रह्मा काल से पहले की बात भी नहीं जानते हुए यह जानने की हमारी अभिलाषा है? सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वो वहां पर रहते। हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उनके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, इसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मांस बच्ची गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्लवा की नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाढ़ मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। यह कुत्ता उससे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्तों भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली और इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र तथा अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवी में भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवी सतयुग याद तथा तिथि, उस दिन भगवान की पूजा पर प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा ज्ञान करने में कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी को धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव न हो तो ब्रह्मा विष्णु की प्रतिमा और तुलसी तथा शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वह अनंत पुण्य फल तुलसी जी तथा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ ब्राह्मण देव मंदिर, तुलसी वन, साधु वैरागी जीवन मुक्त परमहंस गृहस्थ, वेद उपवेद तथा पुराणों में सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमल कंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते सूर्योदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी, शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान। छठा गोविंदा बहन भैया बहन कार्तिक नहाती बहन सबको पूजन पाठ करती, लेकिन न छठा गोविंदा की कहानी के लिए न जल बल देती न भजन पूजा करती। उन वो क्या कर रहे रात को बहन खाट पर सोती, खाट के नीचे आवते बांध थूक जाते और दोना 4 टक्के डाल जाते। भाभी झाड़ू लगा रही, भाभी देखते कि नंद की खाट के नीचे तो पाना को बीड़ा थुको मिलो और दोना चटा मिलो में हमारी नंद के ढंगे कोई आवत है वाने भैया थे कहीं माने अपने आदमी थे इस टाइम बहन के ढके कोई आता है कि ऐसे थोड़ी ना होती। बहन तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ना है सके। अच्छा ऐसे ना है सके कि देख लेंगे कि चलो मैं रात को मैं भाई खाटे के नीचे बैठूंगा, देखूँ कौन आवत तो रात को खाटे के नीचे बैठो देखो तो चटक बिंदा
आया बान का बीड़ा थूकबे और दोनों चार डांट देख लो भैया तू कौन का मैं चटक बिंदा हूँ बहन कार्तिक नारी सबको पूजन करते हैं सबकी कथा कहते हैं ना मेरी पूजन की तो ना दाएँ बाएँ जल दे तो ना मेरी पूजा पर तुम्हारी पूजा कैसे होते हैं कि कुआ बावड़ी में जल देनो दाएँ बाएँ जल देनो और गन्ना गुड़ तिल ते मेरी पूजा होते ऐसे ऐसे पूजा होता है। अच्छा मेरी बहन तो मैं कल ते ऐसी करवे लग जावेगी और बहन फिर सुबह नहाई भैया ने ऐसे ऐसे बोली कि तू चटक बिंदा की कहानी वहानी भी की कर वो बहन ऐसी करवे लगी जैसे चटक बिंदा वाक हुआ है वैसे सब हुआ हमें।